तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ या जिसको हम केवीएल भी कहते हैं। इससे पहले मैंने किरचॉफ करंट लॉ डिस्कस कर चुका हूं मैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप या तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है आपका कि केवीएल जो है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि किसी भी क्लोज लूप नेटवर्क में जो टोटल वोल्टेज होता है अराउंड द लूप वो इक्वल होता है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स विद इन द सेम लूप विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये बेसिकली इसकी डिफिनेशन है। इसको सरल भाषा में देखते हैं कि जो एल्जेब्रिक सम हम लेते हैं ना, जितने भी वोल्टेजेस प्रेजेंट है विद इन द लूप वो इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक लूप में अगर हम सारे वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम लें वो शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसको इसके क्वेश्चन समझने से पहले हम थोड़ा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हम साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे। तो जब हम कोई लूप ट्रेवर्स कर रहे हैं या लूप ट्रेवल कर रहे हैं और हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं तो हमेशा हम जो है पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे या वोल्टेज इंक्रीज कंसीडर करेंगे। यदि हम लूप में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं तो हम नेगेटिव वोल्टेज या वोल्टेज रिडक्शन कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जा रहे हैं तो हमें नेगेटिव साइन कंसीडर करना है और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है। तो हम इस सर्किट में देख लेते हैं कि कैसे वो चीज अप्लाई हम कर रहे हैं। तो ये एक आरएलसी नेटवर्क है, इसमें रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, आपका एक वोल्टेज सोर्स है। हम मान रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, आप करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं, इस लूप में इसके अराउंड है, ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अब जो है हम रेजिस्टेंस, अब हम पोलैरिटी मेंशन करते हैं। तो मैंने बताया जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो रेजिस्टर के अक्रॉस आप देख सकते हो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट में नेगेटिव। क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, देखिए आरएलसी तीनों सीरीज में है तो करंट सब में जो होगा सेम ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, रेजिस्टर में भी, इंडक्टर में भी सेम, कैपेसिटर में भी। तो इंडक्टर के अक्रॉस देखे जो पोलैरिटी हम कैसे मेंशन करेंगे, जैसे कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस वो डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। तो VL प्लस माइनस VL। कैपेसिटर के अक्रॉस देखो आप, कैपेसिटर के अक्रॉस इस डायरेक्शन में प्लस, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। और फिर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC ले रहे हैं, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL ले रहे हैं और जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज VR ले रहे हैं। तो अब हम KVL लगाते हैं इस लूप में। तो देखिए अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या कंसीडर करेंगे, प्लस V। ठीक है, देखिए माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल तो गए ना, तो नेगेटिव यहाँ देख सकते हो आप साइन कन्वेंशन, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, तो प्लस V। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस VR। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस VL और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं माइनस VC। तो ये देखिए आप, हमने सारे वोल्टेजेस इस लूप में जितने आ रहे थे सब कवर कर दिए। ठीक, और उसका सम किसके कर दिया, जीरो। तो यही केवीएल होता है कि जो सम ऑफ वोल्टेज होना चाहिए ना, एल्जेब्रिक वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज लूप, वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो V क्या हुआ, VR प्लस VL प्लस VC। अब VR को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर I इंटू R। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, L DIT/dt। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, अगर हम पहले करंट की इक्वेशन लिखते हैं, करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू C dVt/dt। और VT यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो VT कितना होगा, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो ये बेसिकली वोल्टेज थे अक्रॉस ईच एलिमेंट की। ये होगा आपका रेजिस्टर के अक्रॉस, ये हो गया आपका इंडक्टर के अक्रॉस, ये हो गया आपका कैपेसिटर के अक्रॉस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है आपका कि केवीएल जो है किसी भी लम्प्ड नेटवर्क में अप्लाई होता है। लम्प्ड नेटवर्क मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होते, जैसे कि आपका रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में अप्लीकेबल होगा केवीएल, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन्स हुआ, इन सब में जो है केवीएल केसीएल दोनों अप्लीकेबल नहीं होता। तो केवीएल केसीएल लम्प्ड नेटवर्क, जैसे जिसमें रजिस्टिव हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, उसमें लग जाता है केवीएल।
बट जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन्स हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ डिटरमाइन होता है, इंडक्टेंस भी पर यूनिट लेंथ डिटरमाइन होता है, और जो आपका कैपेसिटेंस है वो भी पर यूनिट लेंथ डिटरमाइन होता है। तो इस वजह से ट्रांसमिशन लाइन्स में हम केवीएल केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट था आपका। लेकिन जैसे रेजिस्टिव नेटवर्क है, इंडक्टिव नेटवर्क है या कैपेसिटिव नेटवर्क है, इन सब में हम अप्लाई कर सकते हैं केवीएल और केसीएल दोनों। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम देखते हैं और इसमें समझते हैं कि कैसे हम केवीएल लगाएंगे। तो इस नेटवर्क में सबसे पहले तो हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया या क्वेश्चन में ही गिवन है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जैसे करंट फ्लो करना है उस हिसाब से हम पोलैरिटी मेंशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ प्लस करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। अगेन यहाँ पे करंट के फ्लो के डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। यहाँ करंट के जिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। सिमिलरली हम सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है पोलैरिटी मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर। अब वही हमें लिखना है और हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए 4 वोल्ट से लेते हैं, तो देखिए माइनस से प्लस चल रहा है, माइनस से प्लस तो प्लस 4 लेते हैं। अगेन यहाँ प्लस से माइनस ले रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस देखिए प्लस से माइनस चल रहे हैं तो पहले तो माइनस साइन करेंगे। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होता है, आई इंटू आर। करंट क्या फॉलो कर रहा है, आई, क्योंकि सीरीज है तो सब सारे एलिमेंट में करंट सेम होगा, तो माइनस आई इंटू आर। आर क्या हो गया, 1 ओम आपका। अगेन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अगेन माइनस आई, क्योंकि रेजिस्टेंस तो 1 ओम है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका आई, ठीक है, क्योंकि करंट आई इंटू आर लेते हैं, रेजिस्टेंस 1 हो, तो जो आपका वोल्टेज हो जाएगा वो होगा आई। अगेन माइनस से प्लस, प्लस 1, ठीक है, प्लस से माइनस, माइनस आई। अगेन प्लस से माइनस, माइनस आई। प्लस से माइनस, माइनस 2। प्लस से माइनस, माइनस आई, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 है इस वजह से माइनस आई आ रहा है, ठीक है। पोलैरिटी हम केवीएल से देख रहे हैं और वोल्टेज V इक्वल्स टू आई इंटू आर से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है और तो वोल्टेज कितना आ गया, इक्वल्स टू आई। और हम साइन जो देख रहे हैं वो आपका केवीएल से है, जैसे मैंने सामने साइन कन्वेंशंस पढ़े उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज कर रहे हैं। अगेन प्लस से माइनस, माइनस आई। प्लस से माइनस, माइनस 3। प्लस से माइनस, माइनस आई। प्लस से माइनस, माइनस आई इक्वल्स टू 0। तो हमने सारे वोल्टेजेस कवर कर लिए इस लूप में, जितने भी वोल्टेजेस आ रहे थे सबको कंसीडर कर लिया इस लूप में। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो ये सम कर देते हैं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 8 आई, माइनस 8 आई। अब यहाँ देखिए 4 प्लस 1 5, 5 और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो केवीएल लगा के हमें करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम फर्दर डिटरमाइन करना चाहें, हम चाहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम वोल्टेज डिटरमाइन करना चाहें, सपोज कीजिए यहाँ का वोल्टेज ले लिया मैंने V1, यहाँ का वो इस नोड का वोल्टेज लिया V2, और हमें V1 माइनस V2 फाइंड करना होता, V1 माइनस V2, तो कैसे करते। देखिए पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है कि करंट कैसे निकालेंगे, तो वो तो हमारा सॉल्व हो गया केवीएल लगा के। लेकिन अगर हम दो पॉइंट के बीच, दो नोड्स के बीच वोल्टेजेस डिफरेंस निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी देखते हैं। तो यहां से चल रहे हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया V1 माइनस, अब देखिए प्लस से माइनस आई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या 1, फिर अगेन माइनस से प्लस, फिर प्लस, प्लस 1, फिर अगर यहाँ कंसीडर किया प्लस से माइनस, माइनस आई इंटू आर, आर की वैल्यू 1, अगेन प्लस से माइनस किया, माइनस आई, प्लस से माइनस, माइनस 2, प्लस से माइनस, माइनस आई इंटू आर,
माइनस V2 इक्वल्स टू 0। सो V1, अब आप देख लो I की वैल्यू 0 है, तो जहां जहां I है वो तो हट ही जाएगा एलिमेंट। यह इसको हटा सकते हो आप, इसको हटा सकते हो आप, इसको हटा सकते हो, ठीक है ना। तो क्या आ गया, V1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस V2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ यहाँ पे, V1 माइनस V2, यहाँ क्या हुआ -1, तो V1 और तो अगर इसको हम दूसरी साइड ले जाएं तो कितना हुआ 1 वोल्ट। सो V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ कि अगर हम दो नोड के बीच वोल्टेज डिफरेंस निकालना चाहें, V1 माइनस V2 निकालना अगर हमको होता तो हम कैसे निकालते, तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते एंड देन फिर अल्टीमेटली KVL ही लगाया हमने, बट यहाँ से जाके यहाँ तक का लगाया, ठीक, इतना फॉलो किया है। तो ये हमारा KVL कंप्लीट करता है। और अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।